सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग जो टॉपिक्स है विटामिन्स टॉपिक से आप लोग का एक प्रश्न यहां से देखने को अवश्य मिलेंगे। सो चलिए आज के सेशन के माध्यम से हम लोग फाइनली इस विटामिन के जहां से सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी प्रश्नों को हम लोग यहां पे डील करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग विटामिन्स की बात करते हैं तो विटामिन्स में प्रश्नों का फॉर्मेट बात करते हैं तो सबसे पहले विटामिन्स जो सारे विटामिन्स है उसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो आप लोग का फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। तो इस प्रकार पहला प्रश्न आप लोगों को फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल के तहत पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न यदि हम लोग बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न फॉर्मेट का है वो साइंटिफिक नेम का। तीसरा फॉर्मेट ये पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए हम लोग इसी सीक्वेंस सबसे पहले वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल की यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो फैट सोल्यूबल के अंतर्गत आप लोग के विटामिन आते हैं ए डी ई के। इसे याद कैसे रखना है, अड़ेक अड़ेक या बहुत सारे इसे याद रखते हैं कीड़ा के ई डी ए अड़ेक ए डी ई के अड़ेक ये फैट सोल्यूबल विटामिन। और इधर जो हमारे बी और सी है ये हमारे वाटर सोल्यूबल है। कैसे विटामिन है ये हमारे वाटर सोल्यूबल्स हैं। और जो विटामिन बी है तो एकमात्र विटामिन बी जो कि कॉम्प्लेक्स विटामिन यानी कि इसके भाग पाए जाते हैं जैसे B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। तो ये बी सिर्फ विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स विटामिन पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। एक प्रश्न हम लोग के यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं कौन कौन से विटामिन कौन कौन से सोल्यूबल हैं। आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस में चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले विटामिन ए के विषय में। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है जो कि वो रेटिनॉल होता है। इसे हम लोग संक्रामक रोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न इस प्रकार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस विटामिन को संक्रामक रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ए को संक्रामक रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसमें यदि इसके स्रोत बात करते हैं तो विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत हम लोग को गाजर पालक ये सब से देखने को मिलता है। और विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है एक तो रतौंधी बीमारी होता है, दूसरा जेरोफथेलमिया बीमारी जो कि सूखापन या आंसू का ना बनना ये जेरोफथेलमिया बीमारी होता है। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं केराटोमेलेशिया, क्या चीज़ केराटोमेलेशिया कोरोनिल जेरोसिस इस प्रकार के नामक बीमारी। तो यहाँ पे जो हमारे तीन बीमारी हैं बेसिकली ये तीन बीमारी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एक तो रतौंधी बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, एक जेरोफथेलमिया और एक केराटोमेलेशिया। तो ये तीन बीमारी जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए का बात करते हैं तो माँ के दूध में विटामिन ए अनुपस्थित रहता है। जो माँ का दूध होता है उसमें विटामिन ए की कमी होती है। और विटामिन ए है जो कि यह संग्रहित होता है हमारे शरीर में यकृत में। किस भाग में, यकृत यानी कि लीवर में। अगला जो विटामिन हम लोग पढ़ते हैं अडेक विटामिन डी। विटामिन डी का जो हमारा साइंटिफिक नेम हो जाता है वो हो जाता है कैल्सीफेरोल, क्या चीज़ कैल्सीफेरोल। और इसे हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चूँकि जो विटामिन डी है इसका स्रोत हो जाता है सूर्य की रोशनी। वैसे यदि हम लोग इसे फल ये सब में देखा जाए तो दूध हो गया, सूर्य किरण हो गया और मछली में भी कॉड लिवर जो तेल होता है यकृत तेल, इसमें भी विटामिन डी का भरपूर मात्रा पाया जाता है। बीमारी की बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी जिसमें कि हड्डियां कमज़ोर होने लगती है और साथ ही साथ अस्थि मृदा यानी कि ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। एक रिकेट्स और एक ऑस्टोमलेशिया बीमारी। विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन भी होता है। कई बार प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विटामिन एक हार्मोन भी है। तो विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन भी होता है। और ये विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। किसके अवशोषण में, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है विटामिन डी। अगला विटामिन है अडेक ई विटामिन ई। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम हो जाता है वो हो जाता है टैकोफिरोल। और इस विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन
के नाम से भी जानते हैं। किस विटामिन के नाम से? ब्यूटी विटामिन्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं इस विटामिन ई को। और विटामिन ई जो कि हम लोग को मछलियों के यकृत तेल में देखने को मिलता है। अगला विटामिन अरेक यानी कि विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम बात करते हैं तो इसे हम लोग फिलोक्विनोन और साथ ही साथ इसे हम लोग नेफ्थोक्विनोन के भी नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नेम थोड़ा आप लोग को याद करने में डिफ़िकल्टीज हो रही होगी, बट आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे हम लोग सारे विटामिन्स को कवर अप करेंगे उसके बाद आप लोग का 2 ट्रिक यहाँ पे दिया जाएगा। एक तो जो भी हम लोग सिर्फ सिंपल विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन बी और सी का नाम देखेंगे, और एक में हम लोग विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स होता है 6-7 को विटामिन्स, तो उसका अलग ट्रिक हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। विटामिन के की यदि हम लोग फैक्ट बात करते हैं, विटामिन के फैक्ट से प्रश्न पूछा जाता है। रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है कौन सा विटामिन? विटामिन के। और ये मानव शरीर की जो बड़ी आंत होती है कोलोन, बड़ी आंत की एक भाग होता है कोलोन, तो वहाँ पे जीवाणुओं द्वारा विटामिन के और विटामिन 12 ये दोनों विटामिन्स वहाँ पे बनते हैं। विटामिन के और विटामिन 12 कहाँ पे बनते हैं? तो बड़ी आंत के कोलोन भाग में। और घाव भरने में भी सहायक होते हैं विटामिन के। अगला विटामिन हम लोग का आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी जिसका यदि हम लोग साइंटिफिक नाम बात करते हैं विटामिन सी, ये अस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसके स्रोत भी कई दफ़ा पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक विटामिन सी हम लोग को आंवला, नींबू, संतरा ये सब फलों में देखने को मिलता है। यदि हम लोग बात करते हैं विटामिन सी की तो इससे क्या हम लोग को, एक तो ये घाव और कटे फटे को मरम्मत करने में सहायक होता है। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। घाव और कटे फटे को मरम्मत करने में सहायक कैंसर रोधी विटामिन होता है। किस विटामिन होता है? कैंसर रोधी विटामिन होता है विटामिन सी। और इस विटामिन सी को हम लोग हीट सेंसिटिव विटामिन भी कहा जाता है। जिन जिन विटामिन्स का दूसरा नाम हम लोग देखे हैं वो दूसरे नाम से काफ़ी प्रचलित प्रश्न के तौर पर पूछे जाते हैं। उसी प्रकार विटामिन सी का दूसरा नाम हम लोग हीट सेंसिटिव विटामिन भी कहते हैं। और ये आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन सी हमारा ये आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। और विटामिन सी ये दूध और अंडा में अनुपस्थित रहता है। जिस प्रकार विटामिन ए अनुपस्थित रहता है माँ के दूध में, ठीक उसी प्रकार विटामिन सी है जो कि यह दूध और अंडा में अनुपस्थित रहता है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग फेमस है। एक रोग का नाम है स्कर्वी। क्या चीज़? स्कर्वी रोग। अब हम लोग विटामिन से देखते हैं विटामिन बी जो कि एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, यानी कि इसके उपभाग देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला उपभाग हम लोग का है विटामिन बी1। इसका सिर्फ साइंटिफिक नेम याद कर लेना है, थायमिन। और इसके कमी से जो रोग होता है वो बेरी नामक रोग होता है। बी टू जिसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लाविन। क्या चीज़? राइबोफ्लाविन। अगला हम लोग का विटामिन है बी3 जिसे हम लोग नियासिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नियासिन। और इस बी3 की कमी से पेलाग्र रोग होता है। अगला जो हमारा आ जाता है बी का कॉम्प्लेक्स बी5 जिसे हम लोग पेंटेथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगला इसका कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी6 जिसे हम लोग पायरिडोक्सिन के नाम से जानते हैं। और ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन बी6 जो कि आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन बी6 की कमी से जो होने वाला रोग है उस रोग को हम लोग माइल्ड एनीमिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? माइल्ड एनीमिया। अगला जो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है बी7 जिसे बायोटिन के नाम से जाना जाता है। और इसी बी7 को हम लोग विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि विटामिन बी के किस कॉम्प्लेक्स विटामिन को विटामिन एच के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी7 यानी कि बायोटिन। इस बायोटिन विटामिन को हम लोग विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स है बी9 जिसे हम लोग फॉलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और इसका अंततः जो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है वह है बी12 जिसे साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं। और ये कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है किसमें? बी12 में। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो कोबाल्ट जो उपस्थित होता है वो बी12 में उपस्थित होता है। अब चलिए हम लोग जिसका इंतज़ार फाइनली कई दफ़ा से हम लोग को ये था कि आखिरकार ट्रिक
क्योंकि देखिए इस प्रकार इंडिविजुअली यदि हम लोग रटते रहेंगे तो ये ज़्यादा समय तक हमारे माइंड में ये नहीं याद रह सकता है। बट इसी को हम लोग ट्रिक बेस याद करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे जहन में लंबे समय तक याद रह सकता है। जिस प्रकार हम लोगों ने ऑलरेडी बीमारी का ट्रिक हम लोगों ने याद किया था, पंडित का टाका न्यू है बैक्टीरिया, ए चाचा इन्हें डांटो मत खरे गाल पर छापो, पापा काम पे सोते हैं। इस प्रकार यदि आप ट्रिकी बेस याद करते हैं तो वो लंबे समय तक और वो ही डायरेक्टली आप लोग का हिट करेगा एग्ज़ाम के समय। और प्रभावित अंग से भी हम लोगों ने ट्रिक याद किए थे, क्या जी, पेटा आहे हो गया, काली खांसी होने पर डीप सांस लेना चाहिए, टीरे तंत्री, इस प्रकार के हम लोग वहाँ पे देखे थे ट्रिक्स। तो चलिए फाइनली वो तो उसका अलग वीडियो जो कि आप लोग को बीमारी मानव रोग्स वाले डिजीज़ वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। यदि वो वीडियोस अभी आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हैं या फिर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करके झारखंड सहायक आचार्य पेपर 3 क्लासेस करके आप लोग का प्लेलिस्ट सेक्शन बना होगा। वहाँ पे टॉपिक वाइज आप लोग के सारे वीडियोज़ उस प्लेलिस्ट सेक्शन में एड ऑन कर दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो विटामिन देखे ए बी सी डी ई के, यहाँ पे जो वाटर सोल्यूबल है BC और बाकी जो अड़ेक है ADE के, ये फैट सोल्यूबल है। तो इसका जो ट्रिक हम लोग को याद कर लेना है, सबसे पहले रथ एक टॉफ़ी है, क्या चीज़, रथ एक टॉफ़ी है। रा से रेटिनोल यानी कि ए, यानी इसे हम लोग सीक्वेंस फॉर्म में लिखना है ABC, उसके बाद DE के। रा से रेटिनोल, था से थायमिन, ए से अस्कर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन। तो ये कंप्लीट आप लोग का सेंटेंस याद कर लेना है। रथ एक टॉफ़ी है, रथ एक टॉफ़ी है। रा से रेटिनोल, था से थायमिन, ए से अस्कर्बिक, के से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन। और अल्फ़ाबेटिकल इधर सीक्वेंस ऑर्डर में ABCDE के, ABCD, उसके बाद फिर ABCDE के, रथ एक टॉफ़ी है। इस सीक्वेंस फॉर्म में आप लोग को ये ट्रिक आप लोग को एक याद कर लेने हैं। और एक आप लोग का ये ट्रिक है जो कि विटामिन B जो कि कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसका ट्रिक याद कर लेना है। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स, मेन कॉम्प्लेक्स है जो कि आप लोग को न्यूमेरिकल नंबर वाला याद रखना है, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7। देखिए 1 2 3 उसके बाद 5 6 7, ये सीक्वेंस में 1 2 3 5 6 7 और अंततः 9 और 12, 1 2 3 5 6 7 9 12, 1 2 3। एक बार आप अपना आँख को बंद कीजिए और उसको रिकॉल करने का प्रयास कीजिए। एक बार रिकॉल कर लेते हैं आँख बंद करके, इमेजिन कर लेते हैं, तो आप समझिए कि और यही रूल होता है किसी भी समान जो होता है स्टैटिक जीके हो गया समान ज्ञान का, कि ये रटने वाले पोर्शन होते हैं। तो इसे बार बार जब तक नहीं रटिएगा ये आप लोग के फिर भूलते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, स्कैन सिस्टम जब कोई भी चीज़ याद कर लेते हैं उसको आप आँख बंद करके एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसी प्रकार स्कैनिंग जिस प्रकार होता है, आँख बंद करके यदि आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं तो वो आप लोग का लंबे समय तक याद होने वाला है। तो 1 2 3 5 6 7 9 12, 1 2 3 5 6 7 9 12। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, ट्रिक क्या है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। था से थायमिन जो कि B1 का साइंटिफिक नेम थायमिन, रा से राइबोफ्लाविन, न्यू से नियासिन, पेंट से पेंटेथेनिक, पर से पायरोडोक्सिन, बा से बायोटीन और फा से फिलोक्विनोन और सा से साइनोकोलब्ला। थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पेंटीथोनिक, पायरोडोक्सिन, बायोटीन, फोलिक एसिड और साइनोकोलब्ला। ये ट्रिक हो गया आप लोग का थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। तो चलिए अब हम लोग विटामिन से रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आप लोग को ये भी अंदाज़ा हो जाए कि इस टॉपिक से प्रश्न किस लेवल के पूछे जाते हैं। सो वन लाइनर फॉर्मेट में देख सकते हैं विटामिन्स। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है, तो गाजर में जो सर्वाधिक विटामिन वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है, यकृत में। थायमिन है, थायमिन किस विटामिन का साइंटिफिक नाम है,
बी, विटामिन बी का थायमिन्स नाम है विटामिन B1 का। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट की उपस्थिति किस विटामिन में होती है? B12 में। बच्चों में अंगों का अस्थियाँ मुड़ जाती है यदि कमी होती है। अस्थियाँ यानी कि हड्डी से जो भी रिलेटेड हो वो सारा विटामिन डी। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा। थोरा रा यानी कि B2 का राइबोफ्लाविन। ये तो देखिए वो आप लोग का पोषण से संबंधित हो गया। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 400 कैलोरी। 400 कैलोरी 400 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न देखिए, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबाला किस विटामिन को कहा जाता है? थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा। सा से साइनोकोबाला यानी कि ये B12 को। विटामिन जो खट्टे फलों में, आंवला ये सब हो गया, संतरा, नींबू, ये सब में खट्टे फलों में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होता है? आंवला, उसके बाद नींबू, उसके बाद संतरा। विटामिन की कमी से कारण मसूड़ों में रक्त का आ जाना, दांतें हिलने लगना, ये मसूड़े और दांत में जो भी रक्त आ जाते हैं वो विटामिन सी की कमी से ही होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड। क्या चीज़? अस्कॉर्बिक एसिड। रथ एक टॉफी है, एक यानी कि अस्कॉर्बिक। किसी सब्जी में प्राप्त ना होने वाले विटामिन डी, ये किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी मुख्यतः ये जो मछली के यकृत तेल हो जाते हैं उस तेल में, और साथ ही साथ सूर्य रोशनी से प्राप्त होता है विटामिन डी। अगला है, प्रातःकाल धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन, जब सुबह सुबह धूप होता है, विटामिन डी। मछलियों के यकृत में तेल्स में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई है जो कि ये विशेष महत्वपूर्ण रखता है लिंग ग्रंथियों की समस्याओं को क्रिया में। देखिए यहाँ पे प्रश्न के तौर पर जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन, उत्तराखंड PCS, यूपी PCS, ये सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, जो कि विटामिन बी, जो विटामिन के। इस प्रश्न का सही आंसर विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो कि हम लोगों ने देखा टेकोफेरोल। क्या चीज़? टेकोफेरोल। अगले प्रश्न की यदि हम बढ़ते हैं, रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन, रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन का संबंध रखता है विटामिन ए। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य की किरणें कौन सा विटामिन प्राप्त होती है? तो सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन? विटामिन डी। उत्तराखंड PCS, MP PCS में ये सारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड PCS, उत्तराखंड LDA, यूपी PCS में प्रश्न पूछा गया, रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी ये हमारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारा शरीर में निर्माण नहीं होता है विटामिन ए का। विटामिन ए ये संग्रहित रहता है यकृत में। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? विटामिन B12 में। देखिए कितने सारे प्रश्न में ये पूछा गया है। सो अगला प्रश्न, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है? तो वो विटामिन है B6। कौन सा विटामिन? B6, जिसे हम लोग पायरोडोक्सिन, और इसकी कमी से माइल्ड एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? थक्का बनने में ये आवश्यकता करती है विटामिन के। रतौंधी निम्न में से किसकी कमी से होती है? तो रतौंधी रेटिनोल्स, ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। देखिए कितने अलग अलग वेरियस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जेरोफोथेल्मिया, इस प्रकार की बीमारी होती है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो जब हम लोग कोई भी सब्जी को छीलते हैं और धोते हैं तो वहाँ से कौन सा विटामिन हम लोग का निकल जाता है? विटामिन सी है जो कि वहाँ से हम लोग का समाप्त हो जाता है। और जब भी सब्जी को हम लोग भूनते हैं, भूनने का काम करते हैं, उस दौरान भी विटामिन सी वहाँ पे निकल जाता है।
गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए है जो कि वो गोल्डन धान में सर्वाधिक पाया जाता है।